Hi, I got you. Searching videos about recruitment and wondering whether it's the right career for you. If that's you, you have landed in the right place. So just stay with me for the next 5 minutes. I will explain everything you need to know about becoming a recruiter in the year 2026. Let's get started. Recruitment has changed significantly over the past few years. In 2026, recruiters are expected to do much more than simply screen resumes and schedule interviews. Modern recruiters are talent advisors, brand ambassadors, market researchers, relationship builders, and strategic partners. Start a career in recruitment. Then, this guide will help you to understand the skills you need, the steps to follow, the employer expectations, एंड द इंटरव्यू क्वेश्चंस यू आर लाइकली टू फेस. तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट डज़ अ रिक्रूटर डू. सो अ रिक्रूटर्स प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू अट्रैक्ट, इवेलुएट, आइडेंटिफाई एंड हायर द राइट टैलेंट एट द राइट टाइम. रिक्रूटर्स के डिटेल में और रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने से पहले बात करते हैं टाइप ऑफ रिक्रूटर्स. सो बेसिकली देर आर टू टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट दैट हैपन्स. एक होता है इन हाउस रिक्रूटर्स जो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन में विद इन अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही हायरिंग करते हैं. दूसरे होते हैं एजेंसी रिक्रूटर्स जो मल्टीपल क्लाइंट्स अक्रॉस ऑल द इंडस्ट्रीज़ को सर्व करते हैं. बेसिकली बहुत सारे कैंडिडेट्स, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं जिनको वो अपना क्लाइंट कहते हैं. तो इन शॉर्ट जो कॉर्पोरेट रिक्रूटर्स होते हैं वो उसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हायरिंग करते हैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम करते हैं. और जो एजेंसी रिक्रूटर्स होते हैं वो बेसिकली हर वो क्लाइंट के लिए हायरिंग करते हैं जिसके लिए वो काम करते हैं. तो बात करते हैं व्हाट ऑल स्किल्स आर रिक्वायर्ड टू बिकम अ रिक्रूटर. सबसे पहले आता है आपका कम्युनिकेशन स्किल्स. यू नीड टू हैव वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स बिकॉज आप बहुत सारे कैंडिडेट से बात करते हो, आप उनकी बात सुनते हो, उनके बाद आगे फर्दर जाके बिजनेस को कम्युनिकेट करते हो. तो इसीलिए यू शुड हैव वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स. इन केस यू डोंट हैव देन बॉस दैट्स नॉट द राइट जॉब फॉर यू. इसके बाद आता है रिलेशनशिप मैनेजमेंट. आपके मतलब यू शुड बी वेरी गुड इन बिल्डिंग द रिलेशनशिप्स, नॉट जस्ट विद योर क्लाइंट्स, स्टेक होल्डर्स, बट कैंडिडेट्स के साथ भी यू नीड टू बिल्ड गुड रिलेशनशिप सो दैट एक कोई कैंडिडेट अगर यहाँ पे सिलेक्ट नहीं हो पा रहा है, मे बी आप उसे दूसरी टीम में या फिर दूसरी क्लाइंट को फॉरवर्ड कर सकते हो. देन कम्स योर नेगोशिएशन स्किल्स. बहुत सारी चीज़ों में कैंडिडेट के साथ नेगोशिएट करना पड़ता है. आई थिंक 4-5 स्किल्स बेसिकली आपको चाहिए टू बिकम अ ग्रेट रिक्रूटर. फर्स्ट इज़ योर कम्युनिकेशन स्किल्स, देन योर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, योर इंटरव्यूइंग स्किल्स, योर नेगोशिएशन स्किल्स, योर टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, एंड लास्टली कम्स योर इवैल्यूएशन स्किल्स. इवैल्यूएशन स्किल में बेसिकली आपको कैंडिडेट को अच्छे से इवैल्यूएट करना है. रिक्रूटर की सिक्स सेंस बहुत स्ट्रांग होती है तो यू नीड टू वर्क ऑन दैट पार्ट एज वेल. कैंडिडेट से बात करके फ़ोन पे पता चल जाता है कैंडिडेट ज्वाइन करेगा कि नहीं, इंटरव्यू की कॉल अटेंड करेगा कि नहीं. तो उस तरह से सिक्स सेंस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. तो जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि रिक्रूटमेंट 2 तरह की होती है. इन हाउस रिक्रूटर, मे बी कॉर्पोरेट, जिसको कॉर्पोरेट रिक्रूटर भी बोलते हैं, कॉर्पोरेट रिक्रूटर एंड एजेंसी रिक्रूटर्स. तो आई वुड से कि थोड़ा सा एजेंसी रिक्रूटर्स जो होते हैं, मतलब इन हाउस जो रिक्रूटर्स होते हैं उनमें वो थोड़ा ज़्यादा टेक्निकली साउंड होते हैं एज़ कम्पेयर टू ये वेंडर रिक्रूटर्स, बिकॉज वो थोड़ा सा गैप रहता है. कॉर्पोरेट रिक्रूटर्स डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं हायरिंग मैनेजर्स के साथ एंड दे नो दी रिक्वायरमेंट, दे हैव, आई वुड से दे हैव मच मोर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द रिक्रूटमेंट एज़ कम्पेयर टू दी वेंडर. बट बॉस 2026 की जो हायरिंग रिक्वायरमेंट है, रिक्रूटर से जो एक्सपेक्टेशंस आर वेरी वेरी हाई आई वुड से. बिकॉज पहले के जो टाइम, अगर मैं आज से 2-4-5-10 साल पहले बात करूँ, वहाँ पर रिक्रूटमेंट वॉज लिमिटेड टू जस्ट सोर्सिंग द प्रोफाइल्स, कॉलिंग द कैंडिडेट्स एंड अलाइनिंग द इंटरव्यूज़. ऑफर रिलीज़ करके कैंडिडेट ज्वाइन हुआ, ख़त्म. ऐसा नहीं होता है. अब की जो एक्सपेक्टेशंस है बहुत हाई हो गई हैं. जो बेसिक है रिक्रूटमेंट करना है, इंटरव्यू अलाइनमेंट करके रोल तो क्लोज करना ही करना है विद इन डैट, बट देन द कैंडिडेट शुड हैव वर्कड ऑन सम ऑफ द AI टूल्स एज वेल. सोर्सिंग के बहुत सारे AI टूल्स आ चुके हैं. देन इंटरव्यू अलाइनमेंट के बहुत सारे AI टूल्स हैं. तो वो एक्सपेक्टेशंस हैं कि जो भी कैंडिडेट हो उसने उन सब AI टूल्स पे भी काम किया. तो अभी आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर सम ऑफ द इंटरव्यू क्वेश्चंस दैट आर मोस्ट लाइकली टू बी आस्क्ड ड्यूरिंग योर इंटरव्यू. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़,
tell me about yourself. In this question, the interviewer actually wants to evaluate your communication skills, your confidence, and then your professional background. And trust me, the interviewer has zero interest in your personal life. उन्हें नहीं जानना आप कहाँ से हो, क्या करते हो, कितने भाई बहन, क्या मम्मी पापा क्या करते हैं. इस वीडियो में आपको उनको वो बताना है जो वो सुनना चाहते हैं. इन शॉर्ट दे वांट आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है. यहाँ पे आप ये चीज़ एक्सप्लेन कर सकते हो जो आपके रेज्यूमे में नहीं मेंशन है. फॉर एग्जांपल मे बी कोई आपकी पर्सनल हॉबी हो, मे बी कोई कंपटीशन, डिबेट कंपटीशन में जैसे आपने पार्ट लिया हो. दिस इज़ द एप्ट रिस्पॉन्स. सो द सेकेंड क्वेश्चन इज़ वाई डू यू वॉन्ट टू बी अ रिक्रूटर. तो यहाँ पे देखो, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे हर क्वेश्चन का एक मतलब होता है. तो ये क्वेश्चन जो है कि आपको रिक्रूटर क्यों बनना है, इसमें जो इंटरव्यूअर है ही शी वांट्स टू नो कि व्हाट इज़ द मोटिव ऑफ द रोल. आपको रिक्रूटर क्यों बनना है एंड क्या आपको जॉब की क्लैरिटी है. क्वेश्चन नंबर थर्ड इज़ व्हाट डू यू नो अबाउट द रिक्रूटमेंट प्रोसेस. इसमें रिक्रूटर ये जानना चाहता है कि डू यू नो अबाउट द रिक्रूटमेंट साइकिल और डू यू हैव अ अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज ऑफ द हायरिंग साइकिल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ डू यू स्क्रीन अ रेज्यूमे. इसमें इस यहाँ पे रिक्रूटर बेसिकली आपसे ये समझना चाहता है कि हाउ अटेंटिव यू आर टुवर्ड्स द डिटेल्स एंड सेकेंडली कि आपके इवैल्यूएशन स्किल्स, रेज्यूमे इवैल्यूएशन स्किल्स कैसे हैं. Next question is how would you handle a candidate who has rejected the offer. So in this video the interviewer actually wants to assess your relationship management. So the next question is how would you convince a candidate to join your organization. इसमें interviewer आपके basically influencing and आपका negotiation skills जानना चाहता. Next question is how would you handle multiple open positions simultaneously. So in this the interviewer wants to assess your organization and time management skills. Next question is what recruitment tools are you familiar with. What recruitment tools are you familiar with. इसमें बेसिकली आपके टूल्स अंडरस्टैंडिंग और एक्सपीरियंस इंटरव्यूअर को देखना है. मे बी यू कैन मेंशन लिंक्डइन, नौकरी, इंडीड, वर्कडे और मे बी कोई आपका कुछ भी एम्प्लॉयर रेफरल जो पोर्टल्स होते हैं वो आप मेंशन कर सकते हो. अगर आपने वर्कडे पे काम किया है आप वो भी मेंशन कर सकते हो. So recruitment in 2026 is no longer limited to just fulfilling the job role. The best recruiters are business partners who understand people, data, technology and talent trends. If you are planning to become a recruiter in 2026, then start by improving your communication skills, learning the recruitment process and becoming comfortable with the latest hiring tools. If you are planning to become a recruiter in 2026, then start by improving your communication skills, learning the recruitment process and becoming comfortable with the modern hiring tools. Great recruiters don't just fill the positions, they build careers and create opportunities.